अब मैं आपको बताऊंगा div और span के बारे में। div और span बाकी एलिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि इससे आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। बाकी एलिमेंट से क्या होता है, आप पर्टिकुलर चीज क्रिएट करते हो, बट div और span क्या करता है, आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है वेबसाइट। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा मैंने जितनी भी चीजें बताई वो एक एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर चीज है, बट ऐसा खूबसूरत कैसे बन जाता है या स्ट्रक्चर जो कि मैंने बताया था कि बॉडी का स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है HTML का स्ट्रक्चर, तो वो कैसे बनता है, तो वो इन्हीं दोनों से मिलके बनता है, div और span। तो आप ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट 90% वेबसाइट इसी दोनों पे डिपेंड करेगा। span तो फिर भी 10%, 90% div पे। मतलब आप बिना div के नहीं बना सकते हो वेबसाइट। तो आपको बस ख्याल रखना है कि क्या होता है div और कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने जो आपको बताया था वो क्या था, टेक्स्ट था या तो एंकर टैग था या हेडिंग था। यहाँ देख लो, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये एंकर टैग है, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर्म आगे बताने वाला हूँ तो ये फॉर्म होगा। बट ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ये कैसे मिला, तो ये मिलता है आपको div या फिर span से। तो आप देख सकते हो इसको किस तरीके से हेडर, फुटर, साइड में और मेन कंटेंट ऐसे बांटा गया है। तो यही बांटने का काम div करता है। अब देखो हमारे पास बेसिकली जब मैंने बोला कि स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है, तो हमारे पास दो ही एलिमेंट होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाता है बेसिकली, div और span। इसका कोई और काम नहीं है। पैराग्राफ टैग में क्या था कि पैराग्राफ लिखना था, इमेज टैग में क्या काम था कि इमेज लगाना था, एंकर टैग में क्या था काम था, लिंक लगाना था। बट इसमें कुछ अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो। मतलब ये बेसिकली बाकी दूसरों एलिमेंट का रैपर बनता है कि उसको कितना चौड़ा देना है, कितना हाइट देना है, ये सब इस पे किया जाता है div पे। तो आप ये मतलब बाकी एलिमेंट का ये रैपर है, उसके ऊपर सजाने के लिए रैपर। जैसे आप गिफ्ट को रैप करते हो ना, बस सेम चीज है। आप ये सोचो कि गिफ्ट कुछ भी हो, आप उसको जैसा रैपर में चाहोगे वैसा बंद कर दोगे। अगर कोई चौड़ा चीज है तो उसको गोल रैपर में बंद कर सकते हो, अगर कोई गोल चीज है तो उसको भी आप एक स्क्वायर बॉक्स में बंद कर सकते हो। तो जैसा बॉक्स में बंद करते हो वैसा अंदर का एलिमेंट लगने लग जाता है जिसको आप गिफ्ट देते हो। तो सेम उसी तरीके से है div, वो रैपर है बाकी एलिमेंट का, ताकि इस पे स्टाइलिंग किया जा सके। ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप div लगा दोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, बट जब आप स्टाइल करोगे, जब मैं CSS बताऊंगा, तो आप बेसिकली इसी पे सबसे ज्यादा करोगे क्योंकि इसका जैसा चाहोगे आप वैसा घुमा सकते हो। वो तो एलिमेंट क्या होता है, किसी चीज को होल्ड कर रहा होता है, और ये क्या कर रहा होता है, आपका स्टाइल होल्ड कर रहा होता है। तो div और span दो तरीके का हमारा स्ट्रक्चर एलिमेंट हमें प्रोवाइड करता है HTML। अब बात करते हैं div एलिमेंट। तो div एलिमेंट क्या होता है कि ब्लॉक एलिमेंट होता है बेसिकली। अगर मैं आपको बात करूं पहले दिखाने का, तो इसमें मैंने लिखा है कि div जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है, span जो है इनलाइन एलिमेंट है। मतलब कि ब्लॉक और इनलाइन में क्या अंतर है वो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पूरे HTML में हर जो टैग मैंने आपको अब तक बताया है वो या तो ब्लॉक होगा या फिर इनलाइन होगा। यही दो कैटेगरी में सेपरेट किया गया है। जैसे होता है ना कि अगर ह्यूमन बीइंग को अगर मैं कैटेगरी में सेपरेट करोगे तो कैसे करोगे, या इधर मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा। तो इस तरह का कैटेगरी बना, इसी में लाई करता है, और तो कोई कैटेगरी नहीं है जो हम जानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी HTML एलिमेंट या तो वो ब्लॉक एलिमेंट जैसा काम करेगा या फिर इनलाइन। अब ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि वो एलिमेंट जो अपने आसपास किसी और एलिमेंट को रहने नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस उस पर स्टाइल ना लगाया जाए। आप स्टाइल लगा के उसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, उसको आधा कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आधे में कुछ और आएगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पूरा जितना भी उसको अपना मिल रहा होता है स्पेस उतना लेके बैठ जाएगा। तो div एलिमेंट का कंक्लूजन ये है कि ये 100% विड्थ लेगा और स्टार्ट भी खुद भी न्यू लाइन से होगा और दूसरे एलिमेंट को भी न्यू लाइन पे स्टार्ट होने पर मजबूर करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML में जितने भी एलिमेंट हैं इधर वो ब्लॉक लेवल है या फिर इनलाइन है। तो अगर ब्लॉक है तो क्या करेगा, 100% एलिमेंट लेगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इतने सारे एलिमेंट जो है, जो टैग है, वो ब्लॉक है। मतलब जब भी आप इनको यूज करते हो वो ऑटोमेटिक 100% विड्थ ले लेता है, जब अनटिल एंड अनलेस आप उस पर स्टाइल लगा के उसको छोटा ना करो। फिर आता है हमारे पास दूसरा स्पैन। ये होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट की खासियत ये होती है कि बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। पहली चीज, ये उतना ही स्पेस लेता है जितना इसके अंदर का कंटेंट है। अगर अंदर का कंटेंट बड़ा है तो वो बड़ा स्पेस लेगा, अगर अंदर का कंटेंट छोटा है तो छोटा स्पेस लेगा। मतलब पहले div क्या था कि वो अपने हिसाब से पूरा का पूरा लेता था, एलिमेंट पूरा भर लेता था, जितना भी उसको मिलेगा उतना ले लेगा वो स्पेस। और स्पैन क्या करता है, इनलाइन एलिमेंट,
कि वो जितना उसके पास अंदर कंटेंट है उतना ही स्पेस घेरेगा। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पैन। और ये कभी भी नया लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, इसको जहां से जगह मिलेगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो दो डिफरेंस है डिव और स्पैन में। पहला, डिव क्या करता है, नया लाइन से स्टार्ट होता है और दूसरों को मजबूर करता है नया लाइन से स्टार्ट होने पे। स्पैन एलिमेंट क्या करेगा कि खुद भी स्टार्ट हो जाएगा वहीं से जहां से उसको मौका मिलेगा और दूसरों को भी स्टार्ट होने का चांस देगा, और पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई नहीं करेगा, जबकि डिव पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई कर लेता है। ये अपने जो इंटरनल जो एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना विड्थ स्पैन लेगा। तो स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, और हमारे पास HTML में बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट आप देख सकते हो, जो यहाँ पे जो सारे के सारे हैं वो इनलाइन एलिमेंट का प्रॉपर्टी लेता है। मतलब ये पूरा का पूरा विड्थ नहीं लेगा, इसको जहां से स्टार्ट करोगे बस उतना ही लेगा, अंदर जितना कंटेंट होगा उतना ही करेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि एक डिव और स्पैन बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो डिव बनाने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से एक ओपन टैग करना है और एक क्लोज कर देना है, और डिव क्लोज। ठीक है, सेम स्पैन के साथ भी उसी तरीके से होगा। आप ओपन करोगे और क्लोज कर दिया। ठीक है, तो डिव और स्पैन हो गया। बट अगर आप अब इसको सेव करके अगर आप रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर करने के लिए होता है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ भी रैंडम। मैं लिख देता हूँ रैंडम टेक्स्ट, और सेम कॉपी कर देता हूँ स्पैन में। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पे करूंगा तो आप देखोगे अभी दोनों में रैंडम टेक्स्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कितना कवर कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया था उससे पता चल जा रहा है क्या, कि ये जो रैंडम टेक्स्ट है ये नया लाइन से स्टार्ट हुआ, दूसरे को भी नया लाइन होने पर मजबूर कर रहा है ये स्पैन वाले को। बट अगर मैं एक और स्पैन यहाँ पे कॉपी कर दूं तो ये नया लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, जबकि डिव में स्टार्ट करूं तो डिव क्या करेगा, नया लाइन से स्टार्ट होगा। देखो पहला प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये दो रैंडम टेक्स्ट पूरा अलग लाइन से स्टार्ट हुआ और ये वहीं से स्टार्ट हो गया जहां से। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या मैंने बताया था, डिव जो होगा वो 100% विथ लेगा, स्पैन क्या करेगा, जितना भी इंटरनल कंटेंट है उसके हिसाब से लेगा। तो ये चेक करने के लिए हमें एक बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, और जो स्टाइल होता है CSS होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग CSS कोड सीखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल बस ये देखो कि क्या डिफरेंस है। तो CSS लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टाइल टैग यूज करूंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ। सेम कॉपी कर देता हूँ स्पैन में, इसको सेव कर देते हैं। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखो पहला वाला क्या कर रहा है, 100% विद ले रहा है, दूसरा उतना ही ले रहा है जितना टेक्स्ट है, रैंडम टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा ब्रेक हो जाए। ये ये पूरा टेक्स्ट ले रहा है और ये उतना ही ले रहा है जितना अंदर कंटेंट था। देखो एकदम T के पास खत्म हुआ, R से स्टार्ट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कंटेंट बढ़ा देता हूँ, रैंडम टेक्स्ट इंक्रीज्ड। अब आप देखोगे कि वो उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना अंदर का टेक्स्ट। तो अब मेरे ख्याल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिव और स्पैन। और अगर नहीं भी आया तो इसको जब हम लोग CSS से करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे हम लोग स्टाइल लगा लगा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि ऐसे कैसे बनाएंगे वेबसाइट पे, एक पूरा लेता है एक नहीं लेता है, अगर मुझे आधा आधा चाहिए तो मैं कैसे लूंगा। तो आप स्टाइल से चेंज करोगे इसको। तो अभी बस आपके लिए बस एलिमेंट का इंट्रोडक्शन जाना। वेबसाइट आपको अभी क्या हो रहा है कि अभी आपका बेस बन रहा है। ठीक है, आप वही हड्डी खड़ा कर रहे हो, ढांचा खड़ा कर रहे हो शरीर का। अब कैसा बनाना है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये सब CSS पे डिपेंड करता है। तो अभी आप ये मत सोचो कि इसको लेकर कैसे बनाएंगे, बस आप इतना याद रखो जो मैंने दो प्रॉपर्टी बताया। डिव 100% विथ लेता है, नया लाइन से स्टार्ट होता है, दूसरों को नया लाइन स्टार्ट होने पर मजबूर करता है। स्पैन उतना ही विथ लेता है जितना अंदर का कंटेंट है, जहां से उसको मौका मिलेगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और दूसरों को भी स्टार्ट होने का मौका देता है। बस तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।